Dear student, today we are going to discuss about the conjugation in bacteria. In the previous lecture, we have discussed that what is horizontal gene transfer and reproduction or recombination in bacteria. We have discussed transformation. Today we will discuss what is conjugation, high frequency recombinations, and how conjugation help in the antibiotic resistant gene. It means that antibiotic resistance develop by conjugation. Let's start. What is conjugation? Conjugation is derived from the Latin word conjugatus, which meaning yak together. Now we are defining what is conjugation. Conjugation is the mating of two bacterial cells during which DNA is transferred from the donor to the recipient cell. कंजुगेशन असल में किसे कहते हैं कि जब दो बैक्टीरियल सेल्स सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, जब दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इसमें क्या होता है, एक डोनर बैक्टीरिया रिसिपिएंट बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। मतलब ये है कि जब दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं और इसमें एक बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया होता है, मतलब ये डोनर बैक्टीरिया है और ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया है। तो ये मतलब जो ये डोनर बैक्टीरिया है ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया को अपना डीएनए देता है। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंजुगेशन मतलब क्यों होता है और कौन मतलब जो है ये कंट्रोल करता है। तो द मेटिंग प्रोसेस इज कंट्रोल बाय F plasmid or F factor which carries the gene for the protein required for conjugation। तो ये जो मेटिंग प्रोसेस है ये कंट्रोल करते एक ख़ास किस्म का प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम होता है एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर, जो दोनों बैक्टीरिया को आपस में मिलाने के लिए एक और डीएनए ट्रांसफ़र के लिए एक जीन रखती है। इस जीन का नाम होता है ट्राजीन। तो इसमें क्या होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज पिलीन। तो ये प्रोटीन पिलीन बनाता है और ये क्या बनाता है, 6+ कंजुगेशन ट्यूब। मतलब ये बैक्टीरिया जो है, सपोज ये बैक्टीरिया ये एफ एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें प्लस प्रोटीन मौजूद है, इसमें कौन सा प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड मौजूद है। और ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें जो है एफ फैक्टर जो है वो मिसिंग है, तो ये F-। और ये है रिसिपिएंट और जिसमें मौजूद है ये डोनर। तो ये क्या करता है कि ये अपना ये प्लाज्मिड या ये डीएनए क्या करता है, इस कंजुगेशन ट्यूब के ज़रिए इस बैक्टीरिया में एंटर करता है। अभी ये जो एंटर करने के लिए जो ब्रिज है इसका नाम है कंजुगेशन ट्यूब। तो ये एक प्लाज्मिड कंजुगेशन ट्यूब बनाता है और इस कंजुगेशन ट्यूब के ज़रिए ये मतलब प्लाज्मिड दूसरी बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र होता है। तो आपने नोट करना है, जो बैक्टीरिया डीएनए डोनेट कर सकता है इसको एफ पॉजिटिव सेल कहते हैं और जो एक्सेप्ट करते हैं रिसिपिएंट होते हैं इसको एफ नेगेटिव कहते हैं। अभी कंजुगेशन जो है आपने याद रखना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट, कंजुगेशन रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट सेल। कंजुगेशन के लिए एक फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है डोनर और रिसिपिएंट बैक्टीरिया के दरमियान। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि ये फिजिकल कांटेक्ट को हम कंजुगेटिंग ट्यूब कहते हैं। और ये कंजुगेटिंग ट्यूब कौन बनाता है, प्लस बनाता है, जो एफ प्लाज्मिड है वो बनाता है। Scientists discovered conjugation between cell of E. coli and it is the best understood in this species। साइंटिस्ट ने जो आपको पता है डिस्कवर किया है कंजुगेशन, तो इकोलाई की सेल्स के दौरान जो कंजुगेशन होता था इस पे काम किया। और मैंने आपको बताया कि ये कंजुगेशन कंट्रोल को करता है। तो ये कंजुगेशन जो कंट्रोल करता है वो कौन है, पिलाई। इसका सिंगुलर है प्लस और इसको हम कंजुगेशन या 6 पिलाई भी कहते हैं।
ये असल में क्या होता है, ये 10 प्रोटीनेशियस ट्यूब्स होते हैं जो एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सेल, एक सेल से निकले होते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा। अभी द जीन कोडिंग फॉर द कंजुगेशन पिलाई इज लोकेटेड ऑन अ प्लाज्मिड कॉल्ड एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड। और मैंने आपको बताया जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कंजुगेशन के लिए, ठीक है ना, कंजुगेशन पिलाई के लिए, वो ख़ास किस्म के प्लाज्मिड पे होता है। इस प्लाज्मिड का नाम होता है एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड। और ये भी मैंने आपको डिस्कस किया कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या होता है। ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो जीन कोड करता है, इस जीन का नाम क्या होता है, ट्राजीन, टी आर ए ट्राजीन। ये असल में मतलब जो है ट्रांसफर करता है। अभी द सेल दैट कंटेन ए प्लाज्मिड आर कॉल्ड ए प्लस सेल एंड दे सर्व इज अ डोनर ड्यूरिंग कंजुगेशन। डोनर बैक्टीरिया वो होता है जिसमें ए प्लाज्मिड होता है और इसको हम ए पॉजिटिव कहते हैं। और रिसिपिएंट सेल आर एफ नेगेटिव। और रिसिपिएंट सेल जो है वो क्या होता है, एफ। सपोज 2 बैक्टीरिया है, एक ये है और एक ये है। ये एफ पॉजिटिव जो है ये क्या करता है, ये एफ नेगेटिव को जो है डीएनए ट्रांसफ़र करता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि एफ नेगेटिव जो है वो रिसिपिएंट होते हैं और एफ पॉजिटिव जो है वो अच्छा। द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन इज इलस्ट्रेटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं। अभी ये 2 बैक्टीरिया है, एक है एफ पॉजिटिव और एक है एफ नेगेटिव। तो पिलस क्या होते हैं, द पिलस में ड्रा द सेल्स टुगेदर। ये जो पिलस है, ये पिलस किस बैक्टीरिया पे, एफ पॉजिटिव पे मौजूद होते हैं। ये मतलब दोनों बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ, ये 2 बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, ठीक है ना। और मतलब जब ये बैक्टीरिया कितने तकरीबन 10 माइक्रोमीटर एक दूसरे के साथ नज़दीक हो जाते हैं तो डीएनए ट्रांसफ़र करता है। तो ये किस तरह करता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट बिगनिंग विद अ सेक्शन कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। तो मतलब ये जो एफ प्लाज्मिड है, एफ पॉजिटिव सेल्स है, ये क्या करता है, ये असल में ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एक पोर्शन होता है, इसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र। ये ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र से ये ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। और आपने याद रखना है कि ये प्लाज्मिड डबल सर्कुलर होता है। इसमें जो है क्या होता है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड जो है इस बैक्टीरिया के पिलस के ज़रिए इस बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होता है। तो फिर क्या होता है, जब ये एक स्ट्रैंड इससे चला जाता है और ये सिंगल रह जाता है, डोनर सेल आल्सो सिंथेसाइज कम्प्लीमेंट्री प्लाज्मिड डीएनए स्ट्रैंड। तो ये डोनर से एक स्ट्रैंड चला जाता है। तो जब ये एक स्ट्रैंड इससे चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये दोबारा अपने लिए क्या बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड बनाता है। इसी तरह एक बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड के डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल जो है वो सिंगल ट्रांसफ़र होता है। फिर क्या करता है, द एफ नेगेटिव रिसिपिएंट देन सिंथेसाइज कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द एफ प्लाज्मिड बिकमिंग एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक तो ये पेरेंट डीएनए से चला जाता है, दूसरा फिर क्या करता है कि दूसरा ये और स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपने लिए बनाते हैं। और इसी तरह ये जो एफ नेगेटिव सेल है, इनमें इससे क्या बनते हैं, एफ पॉजिटिव। तो इसी तरीके से डीएनए जो है वो कंजुगेशन के जरिए ट्रांसफ़र होते हैं, स्पेशली प्लाज्मिड जो होते हैं वो। अभी HFR क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन क्या कहते हैं, व्हेन द प्लाज्मिड इंटीग्रेट इन द सेलुलर क्रोमोसोम। जब क्या होता है, सपोज अगर ये डोनर मतलब ये पिलस है और ये पॉजिटिव सेल है, ये पॉजिटिव सेल क्या करते हैं कि असल में ये अक्सर क्या होता है कि ये प्लाज्मिड जब ट्रांसफ़र होते हैं तो प्लाज्मिड फिर क्या होता है कि ये मतलब डोनर के जो क्रोमोसोम होते हैं, जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, न्यूक्लियाइड रीजन में क्रोमोसोम होते हैं, इसके साथ बाइंड होता है। तो इससे जो मतलब बनता है, इसको हम HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन कहते हैं। सिंपल ये है कि HFR असल में क्या होता है कि HFR जो है
जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल की जो न्यूक्लियाइड के मेन क्रोमोसोम इसके साथ अटैच होता है, इंटीग्रेट होता है, इसको हम HFR हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन कहते हैं। अभी क्या होता है, आफ्टर द एप प्लाज्मिड हैज इंटीग्रेटेड एंड द HFR इन एप सेल ग्राइंड 6 तो क्या होता है कि जब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब HFR बना है और फिर इसके बाद ये HFR फिर अगर सपोज एक नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ मतलब फिर इसके ज़रिए कंबाइन होता है, तो क्या होता है, तो असल में द इन मोस्ट केसेस मूवमेंट ऑफ द सेल ब्रेक द इंटरसेलुलर कनेक्शन। तो ये इंटरसेलुलर कनेक्शन जो है इसमें ये कंजुगेशन ट्यूब ब्रेक होता है। तो फिर क्या होता है, द रिसिपिएंट रिसीव ओनली अ पोर्शन ऑफ ए प्लाज्मिड, इट रिमेन एज नेगेटिव। लेकिन ये एक पोर्शन ले करता है, लेकिन ये जो दूसरा बैक्टीरिया है तो वो फिर क्या होता है, एप नेगेटिव रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर एक HFR बना है, मतलब प्लाज्मिड जो है एक सेल के क्रोमोसोम तक मतलब क्या होता है, अटैच हुआ हुआ है। तो क्या क्वेश्चन मेरा ये है कि ये दूसरी एप नेगेटिव सेल को जो है वो एप पॉजिटिव बना सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। क्योंकि जब HFR से प्लाज्मिड का ये पोर्शन दूसरी एप नेगेटिव बैक्टीरिया में चला जाता है तो टाइम बहुत कम होता है, तो इस वजह से ये एप नेगेटिव बैक्टीरिया को एप पॉजिटिव नहीं कर सकता। हाउ ईवर इट आल्सो रिक्वायर्ड सब क्रोमोसोमल जीन फ्रॉम द डोनर। लेकिन क्या होता है कि ये क्रोमोसोम ये डोनर से कुछ क्रोमोसोम जो है वो लेता है। रिकम्बिनेशन केस इंटीग्रेट द डोनर DNA इनटू द रिसिपिएंट DNA। तो क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पर ये जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है इसमें इस डोनर बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से एक पोर्शन आया है, रिकम्बिनेशन हुआ है, लेकिन असल में मतलब ये एप नेगेटिव से एप पॉजिटिव नहीं बना है। क्योंकि मिनट रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर जीन टू ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर सेल टू द रिसिपिएंट सेल, क्योंकि कुछ मिनट चाहिए होते हैं कि वो डोनर से रिसिपिएंट सेल में चले जाए और एप नेगेटिव को एप पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। अभी क्वेश्चन अराइज होते कंजुगेशन जो है ये कहाँ पे मतलब कौन से बैक्टीरिया में होते हैं। कंजुगेशन अकर इन सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया which can be quite promiscuous. For example, that is conjugation can occur among bacteria of widely varying kinds and even between a bacterium and a yeast cell or a bacterium and a plant cell. Conjugation बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट के दरमियान भी हो सकता है, बैक्टीरिया और प्लांट के दरमियान हो सकते हैं। लगा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्राउनगाल एग्रो बैक्टीरियम टिमिफिशन एक बैक्टीरिया है, ये प्लांट को अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मतलब ये भी कंजुगेशन का एक टाइप है, ये हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल ट्रांसफर ऑफ जीन बाय कंजुगेशन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म height in some scientists concerned about the spread of resistant plasmid among pathogen। चूंकि नेचुरल ट्रांसफर जीन का होता है कंजुगेशन के दौरान, तो इससे क्या होता है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कंजुगेशन जो है ये असल में इसके ज़रिए रेजिस्टेंट प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं। दीज साइंटिस्ट नोट दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप बाय वन पैथोजन कैन स्प्रेड टू द अदर पैथोजन। ये साइंटिस्ट हमें क्या कहते हैं कि सपोज एक बैक्टीरिया है और इसमें रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, तो ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड इस दूसरा बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरा बैक्टीरिया जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो आपने याद रखना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो कौन से एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया तक ट्रांसफ़र करता है, दूसरा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब एक्वायर्ड कर सकते हैं थ्रू द कंजुगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि ट्रांसडक्शन क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है।